Good morning, बच्चों. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 10th ICSE board. The name of chapter is nervous system. Nervous system में हम लोग तीन पार्ट जो 2 पार्ट थे वो डिस्कस कर चुके थे, यानी कि हम लोग टाइप ऑफ नर्व्स पढ़ चुके थे. आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना. नर्वस सिस्टम को हमारे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट विद वीडियो. सो बच्चों, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको इसको 2 मेजर डिवीज़न में, तो 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है. डेट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS कहते हैं शॉर्ट में, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS कहते हैं, है ना. तो PNS फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. इसके और भी डिवीज़न है, अभी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, है ना. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम आखिर होता क्या है. तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बच्चा लोग, वो हमारे ब्रेन से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है. ये सेंट्रली पार्ट होता है हमारे ब्रेन का. ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं ब्रेन के नर्वस सिस्टम के, जितने भी पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम हैं विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग द मीडियन लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, जो हमारे मीडियन लॉन्गिट्यूडल एक्सिस में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के, उनसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है. और ये किससे बना हुआ है? ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से. ठीक है, अब जान लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये फॉर्म होता है वाइटिश एंड थ्रेड लाइक नर्व्स. हमारी जो ब्रेन है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे वाइटिश थ्रेड लाइक जैसे धागे जैसी संरचना प्रेजेंट है ना, नर्व्स प्रेजेंट है, जो कनेक्ट करती हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को CNS से, विद द CNS. दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब साइंटिस्ट ने इनको बाद में और भी ज़्यादा डिवाइड कर दिया, यानी कि हमारा जो PNS था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, इसको फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा? इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको SNS बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड ANS. सो जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें ये सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं. जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है वो सारे परफॉर्म करवाता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम. इट इज़ द वॉलेंट्री पार्ट ऑफ PNS. ये हमारे PNS का, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वॉलेंट्री पार्ट है. और ये कंडक्ट करता है इम्पल्सेस को हमारे स्केलेटल से, हमारी मसल से, हमारे बोन से, हमारे लिगामेंट से, हमारे जॉइंट से, एंड स्किन रिसेप्टर, है ना. तो ये हमारे क्या करता है, जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन हैं उन सब में वर्क जो करवाएगा वो कौन करवाएगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम करवाएगा. इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है. एग्जाम्पल के तौर पे कि आप अपनी मर्ज़ी से उठ सकते हो, बैठ सकते हो, ये सारे आपके वॉलेंट्री एक्शन है. तो आपका चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सारे एक्शन परफॉर्म करवा रहा है आपका कौन? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ओके, अब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ANS मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक से याद रखना बेटा, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में हो जा रहे हैं, है ना. इन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में हो जा रहे हैं. तो इट इज़ द इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये हमारे नर्वस सिस्टम का इनवॉलेंट्री पार्ट होता है. मीन्स इसमें सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी. ओके, इसमें वो सारे पार्ट आएंगे जो हमारे पार्ट इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं. इट मीन्स हमारा डाइजेशन, है ना, हमारी बॉडी में डाइजेशन होना, हमारे ग्लैंड्स का काम करना, हमारे कार्डियक मसल्स का काम करना, ये सारे एक्शन को कंट्रोल करता है कौन? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स ANS. ओके, सो न ये जो इंक्लूड होता है, इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, गैंग्लिया होते हैं, सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन होती हैं, जो कि कैरी करती हैं इम्पल्सेस को CNS से, और फिर CNS से दोबारा PNS में, है ना. तो ये जो कंट्रोल करती हैं इनवॉलेंट्री एक्शन को, हमारे स्मूथ मसल्स के एक्शन को कंट्रोल करती हैं, हमारे कार्डियक मसल्स के एक्शन को कंट्रोल करती हैं, और हमारी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती हैं. जैसे आपके बॉडी में आप देखते हो कि आपको गर्मी लगती है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बॉडी में आपकी क्या हो जाता है? स्वेट ग्लैंड रिलीज की वजह से आपकी बॉडी से बहुत सारा स्वेट रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, पसीना आने लगता है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को रहता है कि मुझे अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करना है? मेंटेन करना है. सराउंडिंग में बहुत गर्मी है, तो ये गर्मी कैसे कंट्रोल होगी भाई?
जल्दी जल्दी मुझे रिलीज़ करना होगा स्वेट, है ना। तो ये सारे एक्शन को परफॉर्म करवाता है हमारा ANS, जो कि ऑटोनॉमिक होता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आप जाड़े में एकदम ठंडे में खड़े रहते हो, है ना, ठंडे में जैसे ही आप नहा कर आते हो आपको ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपके दांत ऑटोमेटिकली किटकिटाने लगते हैं, ऐसे किट 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 किटकिटाने लगते हैं, है ना। तो ये भी एक्शन जो है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही करवाता है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कंसिस्ट होता है, मैंने बताया था 2 पार्ट्स में, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो देखो बेटा, ब्रेन जो है वो पोजीशन कहाँ है हमारा, प्रोटेक्शन एंड मेनिंजेस। हमारा ब्रेन जो होता है बेटा बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट है और हाईली डेवलप्ड होता है। ह्यूमन का ब्रेन सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप माना जाता है। लार्जेस्ट अमॉन्गेस्ट ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो ब्रेन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, ह्यूमंस में। इसका एवरेज जो पार्ट होता है, ठीक है, इन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली वेट जो होता है हमारे ब्रेन का, दिमाग का, वो कितना होता है 1350 ग्राम। इट इज़ मेड अप ऑफ 1000 बिलियन न्यूरॉन्स। और ये जो ब्रेन है वो हमारे कितनी बिलियंस न्यूरॉन्स से मिल के बना हुआ है। सोचो कि कितनी सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स इसमें हैं जो वर्क कर रहे हैं, है ना, हमारे ब्रेन को वर्क करवा रहे हैं। सो द ब्रेन इज़ प्लेस्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड इन cranial कैविटी और ब्रेन बॉक्स। तो जितनी भी देखो, जितनी भी जो है सॉफ्ट पार्ट है हमारे बॉडी के, उन सबको ईश्वर ने जो है क्या किया है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है। डैट मीन्स देखो, हमारा जो ब्रेन होता है बहुत सॉफ्ट है, किसके अंदर होता है, क्रेनियल के अंदर होता है। क्रेनियल कैविटी को हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, और उसके ऊपर होता है हमारा स्कल। तब जाके उसके सराउंडिंग जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं उसकी प्रोटेक्टिव। इन तीनों मेम्ब्रेन्स को मिलाकर बोलते हैं मेनिंजस। क्या बोलते हैं, मेनिंजस। बेटा इन तीनों मेम्ब्रेन्स जो कि प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में, इन तीनों को मिलाकर जो बोलते हैं हम लोग मेनिंजस। ओके, देखो कैसे कैसे हम लोग करेंगे। देखो, 3 लेयर होती हैं इसमें। पहला होता है डूरा होती है इसमें, तो मुझे दिख ही नहीं जा रहा मुझसे, जस्ट 1 मिनट प्लीज़। ओके, सॉरी, डूरा, ठीक है। अब देखते हैं डूरा कैसे। डूरा एक लेयर होती है डूरा, ठीक है, एक लेयर डूरा होती है, फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर जो होती है हमारे ब्रेन की वो होती है आर्केनॉइड। क्या होती है, आर्केनॉइड, ARCHANOID, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। तीसरी लेयर जो होती है वो हमारा होता है पाया मैटर। क्या होता है, पाया मैटर। तो ये 3 लेयर हमारी, ये तीनों लेयर मिलकर बनाती हैं क्या, मेनिंजस। यही तीनों लेयर से मिलकर बना होता है क्या, मेनिंजस। अंडरस्टैंड। आपके बुक में शायद दिया भी होगा, मैंने अभी देखा नहीं है ना, शायद दिया हुआ है, दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो बैकवर्ड्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेनिंजस जो होती है वो कंटिन्यू है, वो हमारे ब्रेन में फैली हुई है स्पाइनल कॉर्ड तक। ये पाया मैटर जो होता है इनर मोस्ट वेरी थिन टफ एंड लाइनिंग होती है ना। सबसे पहले डूरा मैटर होता है, उसके बाद हमारा पाया मैटर होता है। पाया मैटर जो होता है वो इनर मोस्ट है, बहुत पतली सी है और टफ होती है, काफ़ी टफ स्ट्रक्चर है ये, है ना। हाईली वेस्कुलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है। और है फिर एरेक्नॉइड जो है वो डेलिकेट मिडल लेयर है, ये नॉन वेस्कुलर है, मीन्स इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, है ना। तो और डूरा मैटर सबसे ऊपर की लेयर है, मैंने बताया था आउटर मोस्ट लेयर है, ये काफ़ी थिक है और नॉन वेस्कुलर है, ये भी नॉन वेस्कुलर है। देखो ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तीसरी वाली लेयर में, यानी कि पाया मैटर में, है ना, वहाँ पे भर भर के ब्लड वेसल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। इन तीनों लेयर का काम क्या होता है बेटा, ये तीनों ही लेयर जो मेनिंजस बनाती हैं, इनका काम होता है कि ये जो होती हैं हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, है ना। दीज आर, और इसके अंदर आपको पता है आपके ब्रेन के अंदर जो होता है, दीज आर फिल्ड विद सेरेब्रल फ्लूइड। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो ये सेम फ्लूइड है ऑल्सो फिल्ड विद द सेंट्रल स्पेसेस ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के सेंट्रल स्पेस में, मतलब बीच बीच में भरा हुआ होता है। इसका काम स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है ये। इसका काम क्या है भाई, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। मैंने बताया आपको बार बार कि ब्रेन हमारा बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है, तो ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
अब कुछ इंक्लूडेबल आप लोग को जानकारी दे देती हूँ, जैसे कि आपको पता है बेटा कि ब्रेन जो एडल्ट ह्यूमन का वेट मैंने बताया आपको 1300 टू 1400 ग्राम होता है। एक वुमेन का वेट उनके कंपैरिजन में, यानी कि एडल्ट मैन के कंपैरिजन में वुमेन का वेट जो होता है भार उसके ब्रेन का, वो होता है 1198 ग्राम, है ना। और ह्यूमन की बॉडी का लगभग 2% उसका ब्रेन घेरता है, उसका जो बॉडी का पार्ट का हिस्सा घेरा हुआ है, तो वो लगभग 2% हमारा ब्रेन का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा डेवलप ब्रेन किस में होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास सबसे डेवलप ब्रेन होता है। मैं 3 ऑप्शन देती हूँ आप लोग को, ठीक है। 3 ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, एलिफेंट, या फिर लीच, या फिर मंकी। इन तीनों में से आपको बताना है मुझे कि सबसे ज़्यादा डेवलप ब्रेन किस एनिमल के पास होता है। ओके, उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि भाई जितना ज़्यादा जो है वेट बढ़ता है बॉडी का, तो उतना है ज़्यादा एनिमल का ब्रेन भी डेवलप होगा। याद रखना, उनके बॉडी के वेट के हिसाब से उनका ब्रेन होगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ CSF, अब जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका काम क्या है भाई? इसका काम मैंने बताया, इट सर्व एज शॉक एंड एब्जॉर्बिंग मीडियम और प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ CNS अगेंस्ट द जर्क एंड जॉइंट्स। कभी कभार हमारा सर लड़ जाता है कहीं, या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू, या किसी भी रीज़न से, तो उस समय हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, उस ब्रेन को अपनी जगह पर रखने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अंदर है फ्लूइड, और फ्लूइड उसको पास आउट यानी कि इधर उधर मूव करने नहीं देगा, उसको मतलब बचा करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, जॉइंट से बचाएगा, जर्क से बचाएगा। अब है इट मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर इन द अराउंड द ब्रेन, ब्रेन के चारों तरफ जो स्पेसेस खाली हैं वहाँ ये फ्लूइड भरा हुआ है ना। तो ब्रेन के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, वो उस प्रेशर को कंटिन्यूसली क्या करता है? प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट करके रखता है, ताकि हमारे ब्रेन का जो भी टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी को अफेक्ट ना करे, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई अपने दूसरे पार्ट पे, यानी कि हमारा अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहे कुछ पार्ट ब्रेन के। ब्रेन में आपको 2 रीज़न दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, एक दिखाई दे रहा है स्कैल्प, और एक सल्सी दिखाई दे रहा है। सल्सी क्या होता है भाई? कोई बताएगा मुझे सल्सी क्या होता है? सल्सी जो होता है वो हमारे ब्रेन में बेटा जो रीज़न होता है ना, गायरी जो होता है बहुत सारे राउंडेड ऊपर का सरफेस होता है, और सल्सी अंदर धसे हुए ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। उसके नीचे हमारा सेरेब्रम है, देन सेरेब्लम, देन मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर वही मेडुला ऑब्लोंगाटा ही आगे चल करके किस में बदल गया है? स्पाइनल कॉर्ड में बदल गया। आप देख सकते हो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा आगे बढ़ गया है किस में? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो वाइटिश कलर का होता है, एंड लिटल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका थोड़ा सा, एंड ये पिंक बॉल जैसा दिखाई देता है, पिंक बॉल जैसा। अब ये पिंक क्यों दिखाई देता है? आप लोग का क्वेश्चन होगा कि मैम ये पिंक क्यों दिखाई देता है? तो पिंक इसलिए दिखाई देता है बेटा क्योंकि इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, है ना। ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड भरा हुआ है, फिल है, तो इस वजह से हमारा जो हमारा जो ब्रेन है वो पिंक कलर की बॉल जैसा दिखाई देता है। ये डिविजिबल होता है, मतलब डिविजिबल होता है इनटू 3 रीजन में। 3 रीजन है हमारे ब्रेन के, फोर ब्रेन, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मैं आपको दिखाती हूँ कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन कहाँ पर है हमारा। देखो सबसे वाला आगे वाला पार्ट ये वाला हमारा क्या है? फोर ब्रेन है ना। बीच वाला पार्ट हमारा क्या है? मिड ब्रेन है, और ये पीछे वाला पार्ट क्या है हमारा? हिंड ब्रेन है। तो हम लोग 1 बाय 1 इन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को फर्दर डिफ्रेंशिएट किया गया है 3 पार्ट्स में, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलम, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलम। ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं ह्यूमंस ब्रेन के पेयर में होते हैं, मतलब 2 पेयर में होते हैं, पुअरली डेवलप होते हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं होते, क्लब शेप होते हैं ये, है ना, और वाइडली मतलब काफ़ी चौड़े होते हैं, एंड सेपरेटेड बॉडी होती है, अलग अलग बॉडीज़ में आपको दिखाई देगी।
ये विजिबल होते हैं फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ओनली, सिर्फ आप इसको वेंट्रल सरफेस से ही देख सकते हो, है ना। एंड ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल, इनका काम क्या होता है, आप किसी भी चीज़ की स्मेल का कर पाते हो, मम्मी खाना बना रही बहुत अच्छा सा, आपका फेवरेट वाला खाना, आप उसको सूंघते ही नाक में उसकी स्मेल जाते ही, जी हाँ, ये वही वाला ऑल्फैक्टरी लोब है जो नाक में स्मेल आपकी जाती है और आप तुरंत पहचान जाते हो कि भाई मम्मी मेरे लिए कुछ फेवरेट खाना बना रही हैं, है ना। सो ये वही है, ऑल्फैक्टरी लोब की वजह से ही ऐसा हो पाता है कि आप सेंस ऑफ स्मेल कर पाते हो, बहुत गंदी सी स्मेल आती है उसको भी आप फील कर पाते हो बिकॉज ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स। इतना याद रखना है ना, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेरेब्रम। सेरेब्रम बेटा हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लगभग 4/5 वेट होता है हमारे ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लोब्स कॉल्ड सेरेब्रो हेमिस्फीयर। ये 2 पार्ट में डिवाइड है बेटा, आपने देखा है हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक लेफ्ट एंड राइट, है ना। तो इसको हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और जो राइट वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो दे ओवरऑल द पार्ट्स ऑफ ब्रेन सुपरफिशियली साइड बाय साइड, पूरे साइड बाय साइड कवर करता है हमारा ब्रेन का ये पार्ट। सरफेस हाईली फोल्डेड होता है, कॉन्वल्यूटेड होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजेस होती हैं, लाइनें होती हैं, ग्रूव्स होते हैं, है ना। आपने देखा है आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं आपको, तो इनको ही ग्रूव्स कहते हैं, ठीक है। अब भाई इसके अंदर भी वॉल जो होती है 2 रीजन्स होते हैं इसके अंदर, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर मेडुला। ये वाला मेडुला नहीं है ना। तो द आउटर पोर्शन जो होता है सेरेब्रम का, उसमें ग्रे मैटर भरा होता है। क्या भरा होता है? ग्रे कलर का मैटर भरा होता है ना। ग्रे मैटर इसके अंदर भरा होता है। और इनर जो आउटर वाला तो पता चल गया कि कंटेंट्स ग्रे मैटर, कलर्ड सेल बॉडीज, हेंस कॉल्ड ग्रे मैटर, क्योंकि इसके पास कलर्ड सेल बॉडीज़ हैं इसलिए इसको ग्रे मैटर कहते हैं। विच इज़ फोल्डेड फ्रॉम कॉन्वल्यूशन, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गायरी एंड सल्सी प्रेजेंट है, जो इंक्रीज़ करते हैं इंटेलिजेंस को। मतलब जिसके अंदर जितना ज़्यादा फोल्ड होगा, जिसके ब्रेन में जितना ज़्यादा मुड़ा चुड़ा होगा वो सरफेस, उतना ही ज़्यादा वो पर्सन इंटेलिजेंट होगा, सोच लो, है ना। जो इनर पार्ट होता है वो कंसिस्ट होता है एक्सॉन से, न्यूरॉन से, वाइटिश कलर का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइट मैटर। इसमें वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, सेपरेटेड होते हैं। हर एक जो होता है उसके अंदर डीप ग्रूव होते हैं, और ये डीप ग्रूव जो होते हैं इनको हम लोग सेरेब्रल फीसर कहते हैं। ट्रू ट्रांसवर्स नर्व फाइबर हैं जिसको हम लोग कॉर्पस कॉलोजम कहते हैं। हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो डिवाइड होता है 4 लोब में, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब इन लोब का भी अलग अलग फंक्शन है ना, अलग अलग काम है इनका, अलग अलग काम है इनका। हम लोग देखेंगे क्या क्या काम है इनका, है ना। सो देखो पहला जो है वो हमारा फंक्शन क्या है देख लेते हैं। जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स एनेबल अस टू थिंक, रीज़न, मेमोराइज, इन्वेंट एंड प्लान। आप किसी चीज़ को मेमोराइज कर पाते हो, याद रख पाते हो, या किसी चीज़ का प्लान कर पाते हो। ओवरऑल ये सारी काम हमारा सेरेब्रम करवाता है। सेरेब्रम को कहते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस, विल पावर एंड कॉन्शियसनेस। आप जो है वो सेरेब्रम आपका जो है आपको विल पावर कंट्रोल करता है, आपको इंटेलिजेंस जो है, आपके इमोशन, ये सारे कंट्रोल करता है हमारा सेरेब्रम। इट कंट्रोल ऑल द वॉलंटरी एक्शन, जितने भी वॉलंटरी एक्शन है, जैसे जो परसीव करते हो आप सेंसरी इम्पल्सेस से, जैसे आपका दर्द, आपको पेन हो रहा है, आपने किसी चीज़ को टच किया या कोई आपको टच किया, आपको फील हो जाता है, आप टेस्ट को, स्मेल को, हियरिंग एंड साइट देख पाते हो, सुन पाते हो, बिकॉज ऑफ अवर सेरेब्रम। सेरेब्रम यहाँ पर आपका मुख्य भूमिका निभाता है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं अपने। व्हाट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस माइंड ऑल्सो लोकेटेड इन द सेरेब्रम। ठीक है, हमारा जो ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम भाई, इसमें काफ़ी घनचक्कर वाला पार्ट है ये, क्योंकि व्हाट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस किसे कहते हैं, तो भाई हमारे माइंड में जो है लोकेटेड होता है सेरेब्रम। बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस है जो कन्वर्ट हो जाते हैं रिसेंट इम्प्रेशन में, डोमिनेंस कॉन्शियस एक्टिविटी में, यानी कि आपका पास्ट जो है वो आपको सपने में दिखाई देता है, स्किलफुली क्वेश्चन। तो ये सारे पास्ट जो आप देख पाते हो अपने सपने में, वो सपने किस वजह से आते हैं? आपके सेरेब्रम की वजह से। सेरेब्रम उसको मेमोराइज़ कर लिया है अच्छे से, फिर बाद में वो डरावने ख्वाब के रूप में आते हैं, नहीं डरावने ख्वाब के रूप के नहीं, लेकिन आपको वो सपने आते हैं, आपके पास्ट के बारे में आप लोग देख पाते हो, है ना। कभी फील करना है इस बारे में। चलो अब है तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट हमारे फ्रंट ब्रेन का।
तीसरा पार्ट का नाम है डायंसिफेलन। डायंसिफेलन जो होता है बहुत स्मॉल सा रोम्बोइडल लोब है, ठीक है, रोम्बोइडल लोब है ये, और ये कम्प्लीटली कवर्ड होता है सुपीरियरली बाय द लार्ज सेरेब्रम पार्ट, लेकिन ये विजिबल होता है इन्फीरियर सरफेस से और काफ़ी स्मॉल एरिया होता है। इट लाइज बिटवीन द सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन, ये हमारे सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन में जाता है, होते हुए देख सकते हो आप लोग, ये लाई करता है। एंड डिस्टिंग्विशेबल इनटू 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फंक्शन क्या है इस डायंसिफेलन का? ह्यूमन के ब्रेन को कंट्रोल करता है, बहुत सारे बॉडी के पार्ट के फंक्शन को। मींस हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, मैंने बताया था आपको कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, मींस डायंसिफेलन। तो ये कैसे कंट्रोल करता है? जब आपको ठंडा लगता है तो आपकी बॉडी थरथराने कपकपाने लगती है ना, तो इस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। या गर्मी लगती है आपको तो आपकी बॉडी से स्वेट रिलीज़ करने लगता है, तो ये काम करता है हमारा हाइपोथैलेमस। एंड कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एंड हमारे ब्लड प्रेशर को। थैलेमस जो है वो एक्ट करता है रिले द सेंटर फॉर पेन एंड प्रेशर इम्पल्सेस टू सेरेब्रम, ठीक है, ये रिले करता है पेन को, पेन या प्रेशर यहाँ पर फील होता है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।